अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम संगठन निर्माण के लिए चल रहा है और उसी सिलसिले में पंजाब में भी इस वक्त संगठन निर्माण का काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही सक्रिय तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। पहले भी मैंने यहाँ के मीडिया के साथियों से लंबी चर्चा की थी। पंजाब के फरीदकोट में मैं पिछले 5 दिनों से लगातार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के स्तर पर जाकर मैं, मेरे सहयोगी और साथी चीमा साहब और अग्रवाल साहब, हम लोग मिलकर लगातार लोगों से संपर्क और संवाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि संगठन भी मजबूती के साथ खड़ा हो और साथ ही साथ राजनीतिक विमर्श, पॉलिटिकल नैरेटिव किस तरह का पंजाब में है और पंजाब की जनता का आशीर्वाद समय समय पर कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी 2027 का विधानसभा का चुनाव इस राज्य के लिए भी और देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा ये विश्वास और संकल्प ज़मीन के स्तर पर बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में लोग अकाली दल से उबे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामानव, ख़ास तौर से शाह और तानाशाह के नारों से और उनके वायदों से लोग ऊब गए हैं और उसको देख लिया है। और आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको बहुत उम्मीद के साथ पंजाब की महान जनता ने बहुत ही बड़ा जनादेश दिया था, वो सरकार भी पूरी तरह से फेल हो गई है। एक बार फिर लोग कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा के साथ देख रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव पंजाब में खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन के स्तर पर संगठन को मजबूती से खड़ा करके आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्राइटेरिया प्रधान के लिए जो नेतृत्व की तरफ से निर्देश है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना भी है कि कांग्रेस पार्टी का समर्पित साथी हो, वैचारिक रूप से परिपक्व हो, कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी स्वीकार्यता हो, मेहनत के साथ संगठन करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चल सकता हो, जो कहीं कहीं कुछ विषयों पर आपस में मतभेद हो जाते हैं उनको समाप्त करके सबको एक रास्ते पर ले जा सकता हो। ये तमाम बातें संगठन के प्रधान के लिए देखी जाती हैं और मुझे इस बात को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि फरीदकोट जनपद में कई सारे हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बेहद सौभाग्य की बात है कि हमारे पास एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन के आसपास ऐसे नेता हैं जो जनपद में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, मगर फैसला तो किसी एक शख्स के पक्ष में ही होगा। बाकी सारे साथियों को भी संगठन में अलग अलग स्तर पर नेतृत्व समायोजित करने का काम और उनको जिम्मेदारी देने का काम करेगा। किसी भी साथी को जिसमें योग्यता है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको भी जिले के स्तर पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर समायोजित करने का प्रयास करके उसके नेतृत्व को निखारने का काम कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। कुछ पैमाने कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं और किसी भी संगठन और किसी भी दल के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कांग्रेस के संगठन के विचार के साथ, लॉयल्टी के साथ कौन लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो किसी भी संगठन में लॉयल्टी एक बहुत बड़ा पक्ष होता है और निश्चित रूप से लॉयल्टी को भी कहीं ना कहीं नेतृत्व देखता है। नेतृत्व के लेवल पर यह आदेश हुआ है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों से नेतृत्व निकालने का काम किया जाए। ख़ास तौर से अगर अगड़े समाज का नेतृत्व निकल रहा है, यानी जट सिख का नेतृत्व निकल कर आ रहा है, तो ओबीसी समाज के लोगों की भी भागीदारी की बात हो रही है। पिछड़े समाज की, दलित समाज की, महिलाओं की और समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग के बीच से भी जो नेतृत्व निकल सकता है। और हर नेतृत्व को मकसद केवल ये नहीं है कि कोई हम एक ज़िला अध्यक्ष बना देंगे, मकसद ये है कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में सुनिश्चित किया जाए
ताकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा अक्स लगे, एक ऐसी जगह लगे जहाँ पे सभी तरह के विचार और सभी तरह के समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि समाज के हर वर्ग से एक एक नाम निकल कर आए और उसको फिर हम नेतृत्व के सामने पेश करने का काम करेंगे। 30 तारीख तक तो राज्य की प्रक्रिया चलने का काम है। उसके बाद जो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व है, जिसमें संगठन के प्रभारी श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, राज्य के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ एक एक साथी से बहुत विस्तार से ज़िले की राजनीति पर, ज़िले के राजनीतिक इतिहास पर, भविष्य की संभावनाओं पर, संगठन की वर्तमान दिशा पर, राजनीतिक विमर्श पर या पॉलिटिकल नैरेटिव जिसको कहते हैं उस पर विस्तार से बात होती है। और फिर उसके मद्देनज़र कौन व्यक्ति जनपद के लिए सबसे सुटेबल होगा, उसको मेरिट के आधार पर फैसला किया